हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं प्रतिभा आज आपको क्लास 12th के चैप्टर नंबर फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स समझाने जा रही हूँ। ठीक है, जिसमें हम समझेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या हैं। ठीक है, तो क्योंकि जैसे कि नाम से पता है आपको, चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। तो जो इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं, ठीक है, तो वो होते हैं टू टाइप के, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। ठीक है, तो आपके जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो दो टाइप का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। ठीक है, तो हम कहते हैं कि नेगेटिव नेगेटिव लो, पॉजिटिव पॉजिटिव लो, मतलब लाइक चार्जेस हो गए, और ऑपोजिट लो वो तो अनलाइक चार्जेस हो गए। ठीक है, तो मतलब इन्हें बोल सकते हैं हम कैसे चार्जेस होते हैं। लाइक चार्जेस क्या करते हैं फिर, ठीक है, लाइक चार्जेस मीन्स पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव क्या करते हैं, रिपेल। ठीक है, और अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट। ये कैसा देखा गया, ठीक है, काफ़ी ऑब्जर्वेशंस एक्सपेरिमेंट किए गए, जैसे कि आपने अपनी एनसीईआरटी की बुक में एग्जांपल भी देखा होगा कि अगर हम किसी ग्लास रोड को किसी सिल्क से रब करें, ठीक है, कपड़े से या फिर वूल से रब करें, तो उसमें वन टाइप ऑफ चार्ज आ जाता है। फिर एक और ग्लास रोड को फिर से रब मतलब सिल्क से ही रब करें तो चार्ज आ जाता है। अब दोनों जो ग्लास रोड्स हैं, ठीक है, दोनों को रब किया गया है सिल्क से, उनको पास लाएं तो वो रिपेल करते हैं। और जिस सिल्क से उन दोनों को रब किया गया है, ठीक है, ये सिल्क है, ये ग्लास रोड है। ठीक है, ये सिल्क है, ये ग्लास रोड है। ठीक है, इसको इससे रब करो, इसको इससे रब करो। ठीक है, जब रब किया और ठीक है, तो इन दोनों को जब हम पास लेके आए तो क्या हुआ कि ये रिपेल किए, और इन दोनों को भी पास लेके आए तो ये किए रिपेल। लेकिन इसको पास लेके आए, ठीक है, और इसको पास लेके आए तो ये क्या किए, अट्रैक्ट। मतलब कि इसमें कुछ तरह का चार्ज आ गया, ठीक है, और इसमें जो मतलब दो टाइप के चार्ज होता है। ठीक है, अगर इसने अपने ऊपर सारा पॉजिटिव चार्ज ले लिया रब करने की वजह से, तो इसमें कितना कौन सा चार्ज रह गया होगा, नेगेटिव। सिमिलरली यहाँ भी हुआ होगा, अब इस पर पॉजिटिव आ गया, इस पर पॉजिटिव, तो ये क्या लाइक चार्जेस हो गए, तो ये क्या करेंगे, रिपेल। और ये नेगेटिव और इधर पॉजिटिव आ गया होगा, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट। लेकिन सिल्क में इधर नेगेटिव नेगेटिव फिर से लाइक चार्जेस है, तो ये फिर से क्या करेंगे, रिपेल। ठीक है, और ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट। कुछ इस तरह से बनेगी कहानी। ठीक है, अब ये तो आपको पता चला गया कि हमारे चार्जेस दो तरह के होते हैं। ठीक है, और लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। अब हमारे जनरली जो बॉडीज़ और मटेरियल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, कि हम कह सकते हैं कि जनरली मटेरियल्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इससे आपके समझते हो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल का मीनिंग आपने सुना ही होगा, न्यूट्रल वर्ड मीन्स नो चार्ज। ठीक है, नो चार्ज का मतलब ये नहीं है, ठीक है, नो चार्ज का मतलब ये नहीं है कि बॉडी में चार्ज ही नहीं होगा। नो चार्ज मीन्स न्यूट्रल का मतलब होता है कि जितना पॉजिटिव चार्ज होता है आपका, उतना ही नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। इसकी वजह से ये मतलब बोल सकते हैं कि चार्ज जो होता है बैलेंस्ड होता है, और बैलेंस होने के कारण इस पे जो नेट चार्ज जो होता है वो ज़ीरो होता है, नेट चार्ज ज़ीरो होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल से ये मीनिंग होता है, ना कि मतलब होता है कि कोई चार्ज है ही नहीं। जो फोर्सेस होती हैं, लाइक हमारी बॉडी जो बनी है, ठीक है, तो वो किसे मॉलिक्यूल्स, फिर मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या एटम्स हैं, ठीक है, इस तरह से एटम्स के अंदर क्या न्यूक्लियस है। तो इस तरह से ये जो जितने भी जो फोर्सेस बाइंड करती हैं आपके मॉलिक्यूल्स को, एटम्स को बाइंड है ना, तभी एक जगह है, ठीक है, वरना बिखरे होते। तो जो फोर्सेस होती है सारी कैसी होती है, इलेक्ट्रिकल, मतलब चार्जेस होते हैं, ठीक, चार्जेस की वजह से इनमें फोर्सेस होती हैं। ठीक है, अब देखो अब आपकी न्यूट्रल बॉडी, अब बात आई कि आपने ये तो देख लिया कि किस तरह से चार्ज होती हैं, किस तरह से नहीं होती हैं। अभी अगर मैं कहूँ कि हमने ये चार्ज किया, ठीक है, रब किया,
चार्ज किया, लेकिन जैसे ही रब किए इस पे चार्ज आ गया, फिर से मैं इसको ग्लास रोड को इसके कांटेक्ट में मतलब इससे फिर से टच कर दूं दोबारा से, तो फिर से इन पे चार्ज नहीं होगा, क्योंकि ये चार्ज क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा और न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो। तो और दूसरा क्या है, न्यूट्रल बॉडी। अब ये न्यूट्रल बॉडी का मैंने बताया, राइट। अगर मुझे किसी न्यूट्रल बॉडी को मैंने कहना है कि मैंने चार्ज करना है, ठीक है, ये चार्ज्ड तो नहीं है, लेकिन आपको कैसी बॉडी चाहिए, चार्ज्ड बॉडी चाहिए। अगर आपको पॉजिटिवली चार्ज्ड चाहिए, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज्ड हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना पड़ेगा, लूज़, क्या करना पड़ेगा, लूज़, मतलब रब करके या किसी तरह से दूसरी बॉडी को अटैच करके उससे अगर इलेक्ट्रॉन चले गए तो उसमें कैसा चार्ज रह जाएगा, पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा। तो वो कैसी बॉडी हो जाएगी, पॉजिटिवली। अगर इसे मैंने नेगेटिव करना है तो इसमें मैं इलेक्ट्रॉन्स क्या दूंगी, ट्रांसफ़र करूंगी, ठीक है। और बहुत सी प्रोसेसिंग होती है जिससे हम इलेक्ट्रॉन जो वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं ठीक है। तो ये कैसा हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज्ड। तो इसकी वजह से अब हम क्या बोल सकते हैं, ये बॉडी न्यूट्रल नहीं रही जब हमने इससे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स मीन्स नेगेटिव चार्ज, ठीक है, नेगेटिव चार्ज को क्या निकाल दिया, ठीक है, तो पॉजिटिवली होगी और ये अगर नेगेटिव चार्ज को हमने क्या एक्सेस में दे दिया तो ये कैसी हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से हमने इलेक्ट्रिक चार्ज को जाना कि ये क्या होता है और किस तरह का होता है। अब आगे जो आपका टॉपिक है वो है कंडक्टर एंड इंसुलेटर। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कंडक्टर एंड इंसुलेटर। बेसिक डिफरेंस तो यही होता है कि कंडक्टर जो अपने थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को इजीली पास कर देते हैं, इंसुलेटर नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि इंसुलेटर में हाई रेजिस्टेंस होती है। तो इसे हम आगे फर्दर बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे, ठीक है। लेकिन कंडक्टर जैसे एग्जांपल ले लो, हम ह्यूमन बॉडी, एनिमल्स लाइक अर्थ, आपके सारे क्या हैं कंडक्टर्स। लेकिन जो आपकी किससे करंट पास नहीं हो सकते, लाइक लकड़ी, वुड से, प्लास्टिक, नायलॉन, ये सारे क्या हैं आपके इंसुलेटर। तो इसका एग्जांपल आप बोल सकते हो ह्यूमन बॉडीज, एनिमल, अर्थ, इसका एग्जांपल ले सकते हो एटसेट्रा, ठीक है, वुड, नायलॉन और क्या बताया मैंने, प्लास्टिक एटसेट्रा कुछ है, ठीक है। और दूसरे क्या आपने दूसरा आपने क्या याद रखना है कि अगर हम किसी अगर कोई बॉडी कंडक्टर है ना, ठीक है, और उसको हम चार्ज दें तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। इक्वली मतलब अगर हमने चार्ज क्यू दिया तो डिस्ट्रीब्यूट होगा इस तरह से, ठीक है, क्यू की जितनी भी क्वांटिटी होगी वो पूरे में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। लेकिन अगर मैं इंसुलेटर को कोई चार्ज दूं, लाइक ठीक है, पॉजिटिव दिया तो वो एक ही जगह के एक्यूमुलेट होके रह जाता है। इससे आप क्या समझ सकते हो, लाइक मैं आपको बताती हूँ, आपने एक स्पून लिया, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल ही दूंगी, ठीक है, जो है तो, या फिर कोई भी मेटल रख लो, आपने कोई मेटल पकड़ा है, ठीक है। तो मेटल में क्या होता है कि आपके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो टाइटली बाउंड नहीं होते हैं, ठीक है, मतलब वो लूजली बाउंड होते हैं, तो वो ट्रांसफ़र कर जाते हैं। अब हमारी बॉडी भी कैसी है, कैसी है हमारी बॉडी, कंडक्टिव, ठीक है। तो जो मेटल जो भी हमने पकड़ा हुआ है तो उससे जो इलेक्ट्रॉन्स जो लूजली बाउंड मतलब नेगेटिव चार्ज है वो हमें आ जाता है और हमारे थ्रू हम कहाँ खड़े हैं, अर्थ के साथ, ठीक है, तो वो कहाँ चले जाता है, अर्थ के पास चले जाता है, इस तरह से ट्रांसफ़र हो जाता है। लेकिन अगर आप उसी मेटल को या उसी स्पून को आप एक वुडन के साथ क्या करो, रब करो, रखो, ठीक है, लेकिन आपने उस स्पून को टच नहीं करना है और वुडन को मतलब वुडन की तरफ से पकड़ा है मान लो, ठीक है, तो अब उस वुडन पे, ठीक है, उस लकड़ी पे चार्ज एक जगह एक्यूमुलेट हो जाएगा उस स्पून की वजह से, और उससे उसे हम क्या बोल सकते हैं कि ये अब कैसी हो गई, इलेक्ट्रिक चार्ज कंटेन कर लिया इस बॉडी ने, ठीक है। इस तरह से कंडक्टर और इंसुलेटर को डिफाइन किया जाता है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी, बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की, बेसिक प्रॉपर्टीज़, ठीक है। बेसिक प्रॉपर्टीज़ में फर्स्ट तो एडिटिव ही आती है, एडिटिविटी, मतलब चार्ज को हम चार्जेस लाइक अ स्केलर क्वांटिटी, और जितने भी चार्जेस हैं, ठीक है, नेट चार्ज लिखना है तो उनका सम लिख दो, ठीक है, उनका सम लिख दो, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी मीन्स इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होती है, ओनली मैग्नीट्यूड होता है, इरिस्पेक्टिव अब मतलब इट इज़ लाइक अ मास,
ठीक है। मास भी कैसा होता है, स्केलर ही होता है, लेकिन हमारा मतलब जो चार्ज है, ठीक है, चार्ज कैसा है, हमने पढ़ा कि पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अब Q1 मान लो, Q1 जो है आपका, ठीक है, Q है पॉजिटिव है, Q2 आपका नेगेटिव है, Q3 आपका पॉजिटिव है लेकिन 2Q है, ठीक है। तो हम Q नेट को कैसे लिखेंगे, Q नेट आपका लिखा जाएगा, ठीक है। Q1 को क्या लिखा आपने, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, मान लो 3 चार्जेस हैं, ये है आपका Q प्लस Q2 क्या है आपका -Q, तो माइनस को इंक्लूड करना है, और इधर 2Q, तो आंसर क्या आने वाला है 3Q माइनस Q इक्वल्स टू 2Q। तो इस तरह से इसकी एडिटिविटी की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी, चार्ज इज कंजर्व्ड, चार्ज इज कंजर्व्ड। कंजर्व्ड से मीनिंग क्या समझते हो कि चार्ज जो वो इट कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ठीक है। मतलब अगर आप बोल रहे हो कि आपकी बॉडी पॉजिटिवली है तो वो किसी से लिया होता है, ठीक है। अगर ये बॉडी पॉजिटिव है, ठीक है, तो इसने किसी के थ्रू चार्ज लिया है, ठीक है, सॉरी दिया है। पॉजिटिव मीन्स चार्ज आपने नेगेटिव चार्ज, जैसे कोई भी आपका मेटल है या रब किया, जैसे आपने ऊपर एग्जांपल लिया सिल्क ग्लास रोड का, ठीक है, तो रब करके अगर इसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है, तो इसमें कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव, ठीक है, कि जितना लूज़ करेगा उतना ही क्या गेन करेगा दूसरी बॉडी, ठीक है। तो मतलब नेट चार्ज तो क्या रहने वाला, न्यूट्रल, नेट चार्ज क्या है, न्यूट्रल बॉडी रहने वाली है, अगर इसको मैं टोटल कर दूं, कॉन्टैक्ट में ले आऊँ, ठीक है। तो हमारा चार्ज जो हमेशा कंजर्व रहता है, ठीक है, ये खुद से नहीं बना है। अगर नेगेटिव बॉडी है तो उसने किसी से चार्ज लिया है, ठीक है। नेगेटिव बॉडी का मतलब है किसी से चार्ज लिया है, और जिससे लिया है वो पॉजिटिवली हो गई है, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं मतलब, लेकिन इसके बाद लाइक मैं फोर्स देखूं, ठीक है, कि नहीं मतलब बहुत ज़्यादा चार्जेस हैं, 3 4 5 कितने भी हो सकते हैं, लेकिन मुझे सिस्टम में कैसे लेती हूँ, आइसोलेटेड मीन्स, और वैक्यूम, मतलब उन चार्जेस के अलावा अगर पूरे इसमें, ठीक है, वैक्यूम मीन्स कोई भी चार्ज नहीं है प्रेजेंट, तो अब आपका टोटल चार्ज क्या है, Q नेट क्या रहने वाला है, Q नेट के रहने वाला कंजर्व्ड, मतलब जितना चार्ज होगा उतना ही आपको वापस ही में भी मिलेगा। मतलब सॉरी, एग्जाम्पल में मैंने बोलना था कि जो आपकी मतलब मान लो कितनी भी बॉडीज़ हैं आइसोलेटेड सिस्टम में, ठीक है, तो अगर ये पॉजिटिवली है या नेगेटिव है, कैसे भी है, मतलब एक दूसरे को चार्ज ट्रांसफ़र कर रही हैं, ले रही हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, लेकिन क्रिएट नहीं कर रही हैं। देने की वजह से क्या हो रही है, पॉजिटिवली हो रही है, लेने की वजह से नेगेटिवली हो रही हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को। तो मैं नेट अगर मैं चार्ज देखूँ तो वो कैसा रहने वाला है, कंजर्व ही होने वाला है, ठीक है। मतलब वैक्यूम हम इसलिए भी लेते हैं, अगर हम स्पेस वगैरह इसकी बात करें तो जो हमारी इसमें है, तो एक्स्ट्रा चार्जेस जो प्रेजेंट होता है उसकी वजह से भी जो डोमिनेट कर जाते हैं वो फोर्सेस के बीच में, तो एक्स्ट्रा टर्म आ जाती है, तो उससे हम ये नहीं कह सकते कि चार्ज कंजर्व नहीं है। अगर चार्ज को इसकी कंजर्वेशन को समझना है तो हम आइसोलेटेड सिस्टम का यूज़ करते हैं, सीधी सी बात है, ठीक है।